नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ 8,000 रुपीज अमाउंट टू 9,260 इन 3.5 years। तो देखो यहाँ क्या पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ सीधा सीधे आप समझो क्या कहा गया है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे 8,000 रुपीज को अगर इन्वेस्ट किया जाए तो 9,260 मिलेगा अमाउंट के तौर पर 3.5 years में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, 8,000 रुपीज, ठीक है, 8,000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, 9,260 अमाउंट हो गया, ठीक है। और टाइम हमें दिया गया, हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो जो दिया है उसे यहाँ नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपीज, अमाउंट दिया गया है 9,260 एंड टाइम मिला है हमें 3.5 years, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देखो प्रिंसिपल और अमाउंट है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9,260, प्रिंसिपल 8,000 रुपीज, ठीक है। माइनस करो तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 9,260 से 8,000 माइनस करेंगे तो 260 रुपीज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया है, प्रिंसिपल मालूम है, टाइम मालूम है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक है। तो उसके बाद देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 260 रुपीज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपीज। सॉरी यहाँ 260 नहीं होगा, 9 से फिर 8 जाएगा तो 1260 होगा, ठीक है, 1260 रुपीज। और प्रिंसिपल 8,000 रुपीज, प्रिंसिपल 8,000, टाइम हमें दिया गया है 3.5 years। तो अगर 3.5 years को आप देखो मिक्स नंबर में दिया गया है ना, तो इसे हम चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 7.5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइम कितना मिला है 7.5, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 0 100 के पास है, 2 0 8,000 के पास कैंसिल, फिर एक और 0 8 रह गया नीचे और एक 0 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखो रुपये रुपये भी कैंसिल। अब ऊपर देखो 126 है, नीचे 8 है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 टाइम्स जाएगा। और ऊपर आपका 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ऊपर आपका मिल गया न्यूमरेटर में 63 और डिनोमिनेटर में देखो 4 इंटू 7/2, 4 इंटू 7/2। अब यहाँ से भी देखो 2 से 4 कैंसिल हो सकता है क्योंकि 2 देखो नीचे है, 4 क्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 4 इंटू 7 है और 2 डिवाइडेड बाय है, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। और 7 देखो 7 से 63 कैंसिल होगा, 7 9 जा 63, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला 9/2, 9/2%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2%। उसे अगर मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं तो कर लेना है, 2 4 8, 1/2%, 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इफ 40% ऑफ 70 इज x मोर देन 30% ऑफ 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ क्या कहा गया देखो 40% ऑफ 70, ये किससे x मोर देन 30% ऑफ 80, यानी कि 40% ऑफ 70 30% ऑफ 80 से x ज्यादा है, ठीक है। x मोर देन है यानी x ज्यादा है। तो यहाँ देखो क्या दिया गया 40% ऑफ 70 आपने लिख लिया, उसके बाद इक्वल टू का साइन देना है, फिर क्या करना है 30% ऑफ 80, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या कहा गया 40% ऑफ 70 इज x मोर देन 30% ऑफ 80, यानी 40% ऑफ 70
30% ऑफ 80 से x ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है, ये कम है ये नंबर, तो यानी इसमें अगर हम x ऐड कर देंगे, क्योंकि x मोर देन कहा गया है, अगर 4 मोर देन या 5 मोर देन रहता तो जो भी नंबर रहता उसको अब ऐड करते, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, x मोर देन, यानी x ज्यादा है, ठीक है, इससे ये x ज्यादा है, यानी जो नंबर छोटा है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ये छोटा है इससे, ठीक है। अब उसके बाद देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 40% ऑफ 70 यानी 40% यानी 40/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 70 इक्वल टू 30/100 ऑफ इंटू 80 प्लस x, ठीक है। अब देखो 0 ऊपर नीचे 0 कैंसिल, फिर 7 के पास 0 नीचे 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 4 × 7 28, और इधर जाओ तो ऊपर ऊपर 0 कैंसिल, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कैंसिल 0, और 3 × 8 24 प्लस x, ठीक है। अब देखो 24 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में हम लोग ले आएंगे, 28 इधर प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -24 इक्वल टू x। अब देखो 28 से 24 को माइनस करो 4 मिलेगा इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स 3 प्रोडक्ट्स A B C, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर जो है 3 प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट A B एंड C। नेक्स्ट क्या कहा गया है, देखो प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B प्रोडक्ट C, इन तीनों के बारे में बताया गया है। प्रोडक्ट A का कॉस्ट है 200 रुपीज, ठीक है, प्रोडक्ट A का कॉस्ट प्राइस 200 और एंड इज सोल्ड फॉर 260, यानी उसे सेल किया गया है 260 रुपीज में। प्रोडक्ट B देखो कॉस्ट है 150 रुपीज एंड इज सोल्ड फॉर 180 रुपीज, यानी 180 में सेल किया गया है, सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट C का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज एंड इज सोल्ड फॉर ₹140, यानी सेल किया गया है 140 में। तो यहाँ क्या कहा गया है, देखो नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड मोर इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है और उसके बाद बताना है कि किसका मैन्युफैक्चर ज्यादा किया जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए बी एंड सी, ठीक है, प्रोडक्ट ए का देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट ए का कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 260 रुपीज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए का पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 200 सेलिंग प्राइस 260, यानी प्रॉफिट कितने का होगा, देखो 206 सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस देखो है 260 माइनस 200 कॉस्ट प्राइस है, तो माइनस करेंगे अगर तो देखो मिलेगा हमें 60 रुपीज, ठीक है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है प्रोडक्ट ए के केस में 60 रुपीज का। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है ₹60, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹200 और 100 रुपीज मल्टीप्लाई, ठीक है। अब रुपया कैंसिल, 2 0 200 के साथ है, 2 0 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 60 कैंसिल होगा 30 टाइम्स और यहाँ मिलेगा 30%। उसके बाद प्रोडक्ट बी में देखिए, प्रोडक्ट बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 150 रुपीज, सेलिंग प्राइस 180 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा, देखो तो प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 180 माइनस कॉस्ट प्राइस 150, माइनस करो तो कितना मिलेगा 30 रुपीज, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो प्रॉफिट है 30 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना है 150 रुपीज इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से रुपया कैंसिल, 30 से 150 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से 100 20 टाइम्स, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट सी, कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट सी का 100 रुपीज,
सेलिंग प्राइस 140 रुपीज। देन प्रॉफिट कितने का होगा, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 140 माइनस कॉस्ट प्राइस 100, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 40 रुपीज का। ठीक है, देन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है 40 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना है देखो 100 रुपीज एंड इंटू 100, 100 रुपी कैंसिल, 100 कैंसिल, यानी 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट सी के केस में तो देखो परसेंटेज में अगर आप देखो तो किसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट ए का 30% है, प्रोडक्ट बी का 20%, प्रोडक्ट सी का 40%, यानी किसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है, तो प्रॉफिट ये प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है। यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर, तो किस प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट सी का। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट देंगे किसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है, देखो प्रोडक्ट सी का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट सी हैव मोर प्रॉफिट परसेंट देन प्रोडक्ट सी शुड हैव मोर मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ दिया क्या गया है, देखो 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250 माइनस एक्स इक्वल टू 200। तो यहाँ इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग 48% यानी 48 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 480 प्लस इसी तरह से यहाँ 25 अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 250 माइनस x इक्वल टू 200। ठीक है, अब यहाँ से देखो नीचे 100 है और यहाँ देखो ऊपर क्या है 480, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और नेक्स्ट भी इसमें भी देखो एक जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या मिलता है 48 इंटू 48। ठीक है, 48 और 48 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 48 और 48 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38। ठीक है, उसके बाद 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, ऐड करेंगे तो 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, फिर 123। ठीक है, 2304 2304। नीचे देखो डिनोमिनेटर में 10 है तो नीचे 10 रहेगा ही, प्लस यहाँ भी देखो 25 इंटू 25, 0 0 तो कैंसिल हो गया, 25 इंटू 25 625 अपॉन नीचे क्या है 10 माइनस x इक्वल टू ये 200। ठीक है, अब देखो नीचे 10 है, यहाँ भी नीचे 10 है, इसे क्या करेंगे डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो क्योंकि नीचे 1 के साथ एक जीरो है यानी डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 230.4। ठीक है, 4 के पहले डेसिमल जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ भी 62.5 माइनस x इक्वल टू 200। अब यहाँ से देखो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस का साइन है। तो ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 230.4 62.5, 5 प्लस 4 9, फिर 0.2 प्लस 0 2, 6 प्लस 3 9 2, 292.9 माइनस x इक्वल टू 200। ठीक है, ये 200। अब यहाँ से देखो 292.9 माइनस x इक्वल टू 200 है, तो ये जो माइनस x है इसे हम लोग राइट साइड में कर देंगे और 200 को लेफ्ट में ले आएंगे। तो 292.9 माइनस x उधर ले जाएंगे, 200 लेफ्ट में लाएंगे। तो देखो 200 के आगे प्लस कोई भी साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है, यानी ये प्लस वाला नंबर है, तो इसे हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स राइट में जाएगा तो प्लस एक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा 92.9 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या मिला 92.9, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 92.9।
तो चैप्टर 5 में देखिए ब्रेन टीजर्स में टोटल 13 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।